किसी भी टाइम बुलाते हैं, रात को उठा लेते हैं, कोई आने जाने का टाइम नहीं है, गंदगी बहुत ज्यादा है। आज तक एक ऑफर लेटर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें लगा वी कैन आस्क यू टू स्टे बैक, कभी ये लाइन लिखी नहीं होगी। उसमें अगर लिखी हुई होगी तो यार वी कैन आस्क यू फॉर द ओवरटाइम। शिफ्ट से आगे ही काम कर रहे होते हैं सब, शिफ्ट से पहले काम कर रहे होते हैं। अब वो मैनेजर भी हो सकता है, वो टीम लीडर भी हो सकता है, या कोई उसी टीम का एक पर्टिकुलर आई वुड से एजेंट भी हो सकता है जो जान के बैठा हुआ है बस 5 बजे चले हुए टाइम से मैं थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ, एक ही मिलना 15 मिनट 20 मिनट बाद डाल के जाए। जॉब में रहोगे तो कोई ना कोई प्रेशर रहेगा, टारगेट्स का कुछ नहीं, वो नहीं हटने वाला। डोंट ब्रिंग योर वर्क टू योर होम। और जब घर घुस गए तो उस टाइम यार ऑफिस को भूल जाओ, अब घर देख लो। पहली चीज हमने क्या सिखाई? वायलेंस। अब जो न्यूज आती है बच्चे को काट लिया, उसको काट लिया, किसने काटा? एक कुत्ते ने काटा ना, बाकी सब कुत्ते कैसे बुरे हो गए? इंसानों के लिए तो नहीं सोचते। मेरा लाइव एग्जांपल है मेरे सामने, मेरे ऑफिस के तू भी खड़ा था, शायद तेरे को याद होगा, तू मैं और एक और बंदा, आई विल नॉट नेम हिम फॉर श्योर, हम खड़े थे, डॉग आया आके सिर्फ सो रहा था, उसको बंदे के हाथ में टिफिन था, उसने टिफिन पकड़ के खींच के मारा डॉग, वो बेचारा को करता हुआ भाग गया। तो मेरा हाथ रोक लिया था उस टाइम पे। मैंने अपना गुस्सा किस तरह कंट्रोल किया था मैं जानता हूँ। देन आई आस्क्ड हिम व्हाई एंड ही सेड, अरे एक बार ऐसे कुत्ते ने मैं खड़ा हुआ था, मुझे आके एक कुत्ते ने काट लिया। मैंने कहा सर कब की बात है? ये हो गए 4-5 साल। थिंकिंग देख रहे हो यहाँ पे, मतलब दैट वाज द गाय, ही वाज आवर सीनियर, पढ़ा लिखा होगा ऑब्वियसली, एमएनसी में काम कर रहा है 10-12 साल से, 40-42 साल का बंदा है। जब वो बंदा एक ऐसी सोच रखता है पढ़ा लिखा होगा। दोस्तों, मैं राहुल द रैट शो से आज आपका स्वागत करता हूं दोबारा से एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड में, जहां पे हम जुड़ने जा रहे हैं पुनीत साहनी जी के साथ में आज। तो दोस्तों, मैं पुनीत को बहुत अरसे से जानता हूं पर्सनली, बट आज बड़ी मुश्किल से वो टाइम और स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से पुनीत का हम लोग को बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था पहले। बट आज फाइनली हम लोग को मौका लगा, हम लोग पुनीत को एकदम खींच करके घेर घार के ले आए हैं और आज हम करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग बातें, बहुत डिफरेंट किस्म की बातें आज होंगी। और हम लोग जानेंगे पहले थोड़ा पुनीत के बारे में, पुनीत के लाइफ के बारे में, और बाकी सारी बातें, सारी चीज़ें एकदम पुनीत की ज़ुबानी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड। वेलकम पुनीत, वेलकम टू द राइट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा लग रहा है यहाँ आके, अच्छा लग रहा है यू नो अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करना। तू तो जानता है, काफ़ी टाइम से जानता है, तू तो मेरे साथ बचपन से ही है, बट या थिंग्स हैव बीन, कुछ ऊपर नीचे होता है रहा है लाइफ में। सो लेट्स सी, किसी को कुछ मोटिवेशन मिले या फिर किसी को अच्छा लगे सुन के, या किसी को थोड़ा सा भी अगर यू नो एम्पैथी मिल जाए that he is not alone, that or she is not alone, I'll be more than happy. Awesome. तो पुनीत, हम लोग का जनरल फॉर्मेट ये रहता है कि हम लोग गेस्ट से ये पूछते हैं कि वो थोड़ा अपने बारे में बताएं ऑडियंस को, ताकि पता चले वो लोग गेस्ट के साथ में और कनेक्ट कर पाएं। तो पहले यार हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन हम लोग को दें। इंट्रो एज एन इफ आई मतलब थोड़ा मैं अगर प्रोफेशनली जाऊं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। हाँ, इंट्रो एज एन if I talk about myself, मेरी पहचान, मेरी identity is from my work. And what I do is that I have been a process trainer. I have been in the people management for past almost like 13 years now. Okay. In the call center industry, especially for the US and international. And I've been pretty great in that. I have got good promotions and these were all as in कि बहुत मुश्किलें आई हैं, बहुत चीज़ें आई हैं आगे, but you know, with all the help from the peers and from my seniors, and of course मेरे अंदर एक वो शुरू से ही है कि भाई करना है, करो, resources लेके आओ, देखो। तो step by step, ladder by ladder, I have achieved this and I'm pretty good at my life right now. As in, I would call that, yeah, I have achieved things and the respect and the hard work has been very great with me. Awesome. Okay. So, पुनीत, थोड़ा सा हमको आप आइडिया दो कि how did your career begin? How did you start? This is as a normally start नहीं हुआ था, अगर मैं आपसे बात करूं।
मेरी एजुकेशन चलते चलते थोड़ी सी रुक गई थी और फाइनेंशियली कुछ घर में दिक्कतें थी, सो आई हैड टू स्टेप अप. सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशंस देने में अच्छा लगा और फिर थोड़ा अपनी इंग्लिश की तरफ बहुत ध्यान दिया. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 90s. सो उस टाइम पे इंग्लिश वाज अ वेरी बिग थिंग. लोगों को जज किया जाता था कि इंग्लिश बोल लेगा, इंग्लिश पढ़ लेगा तो पढ़ा लिखा है, वरना तो गंवार है, बेशक वो अच्छी सी डिग्री होल्ड करके ही बैठा हो. सो इस चीज़ का मैंने काफ़ी फ़ायदा उठाया. मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मैंने सीखा बहुत था इंग्लिश के अंदर, मेरा पैशन था उस टाइम पे इंग्लिश कि मुझे लर्न करना है, सब कुछ करना है. तो मैं ट्यूशन्स देना शुरू किया. मैं खुद उस टाइम पे +2 में था, पर मैं बीएड्स को या फिर कॉलेज गोवर्स को इंग्लिश सिखाता था, उनके हिसाब से इंग्लिश स्पीकिंग ये करवाता था. एंड दैट लेड मी टू द बूमिंग इंडस्ट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट वाज बीपीओ इंटरनेशनल. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, आई वुड से 2006. और जब मैं वहाँ गया, आई लव द कल्चर. और जितना गंदा मैंने सुना था इस मतलब उस टाइम पे कॉल सेंटर के बारे में कि किसी भी टाइम बुलाते हैं, रात को उठा लेते हैं, कोई आने जाने का टाइम नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा है. When I saw it by myself, it was all, if I'm sorry using this word, bullshit. It's all bullshit because this was not true. It was all कि आप hardworking हो तो आप बीपीओ में टिक सकते हो. And honestly saying, उस टाइम पे being an agent was a toughest job क्योंकि you were speaking a yes second language. Obviously, India के अंदर English would be always second language. Then you are listening to the customer. At the same time, you're also working on the computer. And at the same time, you're also maintaining all the criteria which has been set by the client. And you are living an opposite life now. आप आज तक स्कूल कॉलेजेस में रात में सोते थे, दिन में आप काम करते थे. नाउ अब आप रात में काम कर रहे हो, दिन में सो रहे हो. बहुत टफ होता है उस टाइम पे ये चीज़ें. ये ट्रांजिशनिंग बहुत टफ थी, बट धीरे धीरे सब ठीक हुआ. देन आई डिड माई कोर्सेज गाइडेंसफुली. एक कंपनी में प्रमोशन मिला, उस कंपनी ने कुछ कोर्सेज करवाए. फिर मैंने अपने कुछ वीएनए के कोर्सेज किए, कुछ ट्रेन द ट्रेनर के कोर्सेज अपने किए, 6 सिग्मा में भी अपना किया. और उसके बाद बिजनेस एनालिसिस में भी मेरा अच्छा गया. सो एवरीथिंग हैज़ बीन very tough, but at the same time very interesting. It becomes interesting when you achieve it. It becomes boring when we cannot achieve them. So this is how I've been standing here now. So अगर मैं किसी को बोलूँ what you want to do, I would always suggest कि check what you can do. किसी के उस पे बहकावे में मत जाओ कि ये बंदा अच्छे नोट छाप रहा है, ये अच्छे छाप रहा है, ये यहाँ पे अच्छी जॉब है. नहीं, आप देखो उस जॉब में आप कितना अच्छा हो सकते हो. सेम टाइम पैकेज मिल जाएगा, बट योर लाइफ विल बी मिजरेबल अगर आप अच्छे नहीं हो. तो सेम टाइम अगर आप किसी चीज में अच्छे हो, उसमें घुस जाते हो, ट्रस्ट मी टाइम लगेगा, बट यू विल बी अर्निंग अ लॉट. सो आई ऑलवेज सजेस्ट इट, लुक व्हाट यू वांट, डोंट गो विद ऑल दी आई वुड से रेफरेंस मिलती है वैसे. स्पेशली हमारे मॉम डैड बोलते हैं इंजीनियर बन जा या डॉक्टर बन जा या ये बन जा वो बन जा. आजकल बहुत सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अपनी खुद की एक इंडस्ट्री तैयार कर ली है. लाइक फॉर यूट्यूबर, इफ आई से, आई डोंट थिंक किसी माँ बाप ने बोला होगा ये या उसे ट्रेन किया होगा अपने बच्चे को कि बेटा बड़े को यूट्यूबर बनना है. आजकल कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग नॉट ओनली इन द मनी बट इन द मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, recognition, and they have carved their own path. Coming to the podcast as well, coming to now turning to the audio sections as well now. So interest था, अपना अपना सबका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से देखो, उस हिसाब से नर्चर करो, and trust me, you will be successful for sure. That's my opinion. Yeah. मेरे को अच्छे से पता है आप हमेशा से बहुत क्रिएटिव रहे हो, right? You had that creative bent of mind. So how do you think, how is creativity, how does that actually help you so far? Creativity ने अब तक कैसे आपको मदद किया? Creativity, yes. See, being creative is again something which was my kind of thing. So it helped. For example, कि मैंने आज तक कोई ऐसा, अगर मैं ट्रेनिंग के लिए बोलूँ, जैसे मैंने अभी आपको बोला ट्रेन द ट्रेनर है, उसमें मैंने चीज़ें सीखी हैं, बट जो भी चीज़ें सीखी उसकी मैं 50% अप्लाई करता हूँ,
50% मेरी क्रिएटिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना कोई ट्रेनिंग बैच स्टार्ट करता हूँ, द फर्स्ट थिंग आई टेल माई बैच इज दैट you need not to ask any permission if you are getting a call. Right. You need not to ask any permission if you want to go to a loo or you want to have water. This is not a classroom. I'm not a teacher, neither I'm a professor. I'm a trainer. And I'm training mature people. Right. So this was my creativity and I got a really good response. Trust me. जब आप मैच्योर बंदों को जता देते हो ना कि आप मैच्योर हो, उनको ऐसे ही एक्ट करने को बोलते हो, दे फील रिस्पेक्टेड एंड दे एक्ट अकॉर्डिंगली। अब मैं उनको बोल दूं कि भाई एक काम कर, कहाँ जा रहा, पानी पीने, अभी नहीं जाना, बाद में जाना, वॉशरूम अभी नहीं जाना, बाद में जाना, किसका फोन आ रहा, फोन ऑफ करो, नहीं, फोन जरूरी है, उसे खुद पता चलेगा, ही हैज अ जॉब टू डू एंड until he is not trained he will not be able to do the job, so he knows the importance, right? जॉब करने तो खुद ही आया, हमने तो बुलाया नहीं, Right. खुद इसने अपने एफर्ट्स लगाए हैं, अब वो आगे भी जाना चाहता है, उसमें तरक्की करना चाहता है। एंड आई हैव सीन like out of 100 times if I tell, hardly 2 or 3 times a guy or a girl has actually stepped out of my room to take a call. Otherwise they have themselves disconnected the call. So this was my creative thinking, okay, let's do this, and it helped. So this was one of the things which I usually do and it is helping me a lot. And that's one thing I can tell right now, which is top of my mind. Okay. Yeah. So what is your description or ideology, I would say, कि कैसे आप देखते हो या इमेजिन करते हो कि एक टीम लीडर या एक मैनेजर आइडियली कैसा होना चाहिए? होना चाहिए और होता है, दो अलग चीजें हो जाती हैं। एक अब इसमें दो चीजें किस तरह से आती हैं, होना चाहिए, नाउ इट इज पॉइंट ऑफ व्यू कि वो किसका टीम लीडर है, और एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है उस टीम लीडर का सीनियर, वो उस टीम लीडर को कैसे देखता है। अगर मैं एक सीनियर हूं, मैं अपने टीम लीडर को इससे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि एवरीथिंग शुड बी डन, एवरीथिंग शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, राइट? सेम टाइम उनके जो जूनियर है एक टीम लीडर के, जो उसकी टीम के बंदे हैं, what they look forward is for guidance, what they look forward is for support. मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, when I was a team leader as well, so definition I used to give them that guys, you are here to work and my work is to make sure you are doing your work properly. I am your support, nothing else. So एक टीम लीडर का जॉब सिर्फ इतना ही होता है। अब टीम लीडर पर यहाँ से अलग चले जाते हैं। Now they think that now they are leading, now they have become a leader, so now they can do things which they want, which the way it should be done through his way only, Right. not the way it actually should be done, Right. right? So अब as a team leader आपके पास 5-6 बंदों की भी टीम है minimum, so it's 5 to 6 different I would say brain format, different emotions, different nature, different heart and different souls. आप पांचों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक ही तरह से काम करें। अगर एक मेरा टॉप का बंदा है तो मैं उसका एग्जांपल अगर देता हूँ ना कि भाई ये देख कितना बढ़िया कर रहा है और तुम चारों क्यों नहीं कर रहे हो, Right. ये गलत एक्सपेक्टेशन होती है। टीम मीन्स के एक नीचे एक ऊपर, एक इधर एक इधर, हर बंदा अपनी किसी ना किसी कैटेगरी में बहुत अच्छा होगा। So क्या ये कहना सही होगा कि एक जैसे पुरानी कहावत है कि 5 उंगलियां हाथ में बराबर नहीं होती? एग्जैक्टली। हाँ, तभी हाथ बनता है, तभी मुट्ठी बनती है। अगर ये सारी उंगलियां बराबर हो जाए, यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ फिस्ट, Right. राइट? सेम वे इन अ टीम। अब अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल जाऊं अगर टीम लीडिंग में, सो इफ आई एम अ टीम लीडर, आई वुड हैव वन गाय हु इज मीटिंग द टारगेट, आई वुड हैव वन गाय हु इज एक्चुअली गुड इन अटेंडेंस, आई वुड हैव वन गाय हु इज सपोर्टिंग अदर गाय, I would have one guy I can use or I can ask him to take leaves on certain time, take leaves not on certain time, तभी पांचों मिलके काम करेंगे। लेकिन मैं एक ही से सब एक्सपेक्टेशन रखूंगा, that is not possible. तो टीम लीडर एक ऐसा होना चाहिए कि जो गाइडेंस दे विद एग्जाम्पल। ये ना हो कि एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं ना कि जैसे टीम लीडर होता है, टारगेट पूरे कर दो, फाड़ दो, सेल दे दो, ये कर दो, वो कर दो, जवाब आएगा कैसे? टीम लीडर। ये नहीं आना चाहिए टीम लीडर की तरफ से।
जवाब आना चाहिए, बता बेटा मेरे को चाहिए क्या, मैं बताऊंगा क्या करना है। दैट इज अ टीम लीडर। लीड करे विद एग्जांपल्स, हुक्म ना चलाए। ट्रस्ट में जहां लीड करने लग गया एग्जांपल से, हुक्म चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा अपने आप मानेगा बात, दिमाग सेट हो जाता है, यार ये बंदा सही है, बोल रहा है तो ठीक ही होगा। राइट। उसी टाइम पे अगर जहां पे हुक्म चलाने वाली बात होगी ना, तो बच्चा एक ही चीज बोलेगा, यार बोलने दे, बोलता रहता है, करना आता नहीं है, हम ही करना पड़ेगा। वो इस तरह के बहुत एग्जांपल्स देखे हैं हमने। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिसेंटली देयर इज अ वायरल रील गोइंग ऑन इन बैंगलोर, आई गाय एक्चुअली कॉल्ड 5 goons, उसने पकड़ के अपने मैनेजर को सड़क पे मारा है। I think I have heard about this. हाँ, ये भी रिसेंट हुआ है, रील देखा है शायद। वर्क प्रेशर की वजह से। राइट। यार मतलब माइंडसेट देख रहे हो कितना होगा उस बंदे का, हाँ। कि वो इतने एफर्ट तक चला गया कि ना उसने अपने करियर के बारे में सोचा, ना उसने ये सोचा कि उस बंदे के ऊपर फिजिकली क्या इम्पैक्ट करेगा, उसकी फैमिली के ऊपर क्या करेगा, उसकी जॉब के ऊपर क्या करेगा। तो ये इतना टॉक्सिक प्रेशर क्रिएट कैसे हो रखा है, क्यों हो रखा है, ये टीम लीडर डिसाइड करेगा किसी चीज के लिए। So, Puneet, can you give us like maybe an example कि so that audience can understand कि, and I'm asking you because you have so much extensive experience, आपका जो experience है वो बहुत ज़्यादा है, especially contact center industry में। और हम सब जानते हैं कि contact center industry बहुत pressure वाली एक इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा लोगों पे प्रेशर रहता है टारगेट्स अचीव करने का। अगर वो आउटबाउंड है तो अलग किस्म के टारगेट हैं, इनबाउंड है तो कंप्लायंस और क्वालिटी से रिलेटेड टारगेट्स हैं, बहुत इश्यूज होते हैं। तो ये तो बात सच है कि कॉन्टैक्ट सेंटर एक ल्यूक्रेटिव जॉब बहुत लोगों को लगता है करियर के स्टार्ट में, और लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। बट येस, एट द सेम टाइम कॉन्टैक्ट सेंटर्स में टॉक्सिसिटी है। सो कैन यू लाइक गिव एन एग्जांपल एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस टॉक्सिसिटी एग्जिस्ट, मतलब ये टॉक्सिसिटी एग्जिस्ट भी क्यों करती है? राहुल यार, इसका एक्चुअली में कोई एक सर्टेन आंसर नहीं हो सकता। टॉक्सिसिटी इज देयर इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, आई विल नॉट ओनली टॉक अबाउट कॉल सेंटर और एनीवन। कई चीजों से आ जाती है। Do you think it's a human issue? It's a human issue. It actually is a human Not an issue. environment issue. It is. It depends what kind of humans are collected around in a certain kind of I would say a batch or in a company. Right. अब कोई अच्छे 4-5 जने हैं which are ready to manage with one another, टॉक्सिसिटी नहीं मिलेगी। उनमें से एक ही बंदा आ गया ना खराब, वो सबको करेगा खराब, क्योंकि लीडिंग एग्जांपल्स शुरू हो जाते हैं फिर रॉन्ग चीजों के। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने एक रूल निकाला हुआ है, जैसे सब छोड़ो, मैं नॉर्मल बात करता हूँ, हमारी शिफ्ट होती है, ड्यूरेशन पर्टिकुलर है, ऑफर लेटर में भी यही लिखा होता है, किसी का भी ऑफर लेटर होगा, राइट। उसमें ना आज तक एक ऑफर लेटर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें लगा वी कैन आस्क यू टू स्टे बैक विदाउट पे, कभी ये लाइन लिखी नहीं होगी, नहीं लिखा होता, राइट। उसमें अगर लिखी हुई होगी तो या वी कैन आस्क यू फॉर द ओवर टाइम एंड यू विल बी पेड, ये लाइन एक बार को मिल जाएगी। बट शिफ्ट से आगे ही काम कर रहे होते हैं सब, शिफ्ट से पहले काम कर रहे होते हैं। अब ये टॉक्सिसिटी ओवर टाइम, हाँ, अब ये किसी एक गलत बंदे ने यूज किया होता है। अब वो मैनेजर भी हो सकता है, वो टीम लीडर भी हो सकता है, या कोई उसी टीम का एक पर्टिकुलर आई वुड से एजेंट भी हो सकता है, जो जान के बैठा हुआ है, बस 5 रुपए चले हुए टाइम से मैं थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ, एक ही मिलना 15 मिनट 20 मिनट बाद डाल के जाता हूँ कि वो टाइम स्टैम्प शो हुई, बंदा बैठा हुआ था। तो एक माइंडसेट ही आ जाता है आगे, यार ये तो काम ज्यादा कर रहा है, हालांकि मेरे हिसाब से वो इनकेपेबल है कि वो 9 घंटे का काम 9 घंटे में नहीं कर पाया, उसे 1 घंटा और लगाना पड़ा। देखने का नजरिया है, पर्सपेक्टिव जो। और अगर मैं ये बोलूँ कि काम ज्यादा है, 9 घंटे में हो नहीं सकता, तो फिर मैनेजर की गलती है कि भाई तुमने उतने बंदे ही असाइन नहीं किए हुए। देयर इज अ फेमस कोट दैट one man with a woman can make her pregnant in 9 months. Right. But at the same time, 40 men cannot make her pregnant in just 1 month. They will also be the same time, right? Sometimes, ironically, that is the expectation. Exactly. that has become. So, toxicity यहीं से start हो जाती है। Okay. कि हमारी पर्सनल लाइफ खत्म कर दी। Okay. हर एक का सवाल यही है, हर एक में आप
कोई कॉमेडी रील ले लो या कोई कुछ भी वीडियोस ले लो, किसी दोस्त से बात कर लो, तो वही है। और मैं इसमें लिटरली किसी कंपनी का दोष बोल ही नहीं सकता, मैं पर्टिकुलरली कुछ बंदों का ही बोलूंगा दोष, क्रिएट कर रखा है ऐसा। और ये आ जाती है सेल्फिशनेस। एक मैनेजर है, वो कह रहा है कि अगर मैंने ऐसा शो कर दिया अपने सीनियर को, मेरी तरक्की हो जाएगी, मेरी जॉब सेव है, मेरे इंसेंटिव्स अच्छे बन जाएंगे, मेरा बोनस अच्छा आ जाएगा। उसको लिटरली लेना देना नहीं है कि उसके नीचे क्या हो रहा है, चाहे उनकी लाइफ हेल हो रही है, चाहे वो रो रहे हैं, किलस रहे हैं। यहाँ पे गलती आ जाती है, ये टॉक्सिक मटेरियल शुरू हो जाता है। और सेम टाइम पे अगर मैं एजेंट का ले लूँ जो बिल्कुल एंट्री लेवल पे है, वो अगर ये हरकत शुरू कर दे कि रोज भाई वो 9 घंटे या 10 घंटे काम करके जा रहा है, उससे पूछे क्यों कर रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं कर रहा हूँ ना, तुम्हें थोड़ा ना कुछ कह रहा हूँ, मुझे करने में अच्छा लगता है, मुझे अपना काम पसंद है, मुझे मजा आता है। बट ही डजंट नो कि ही सेटिंग अ रॉन्ग एग्जांपल, कि काम खत्म हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, कल का काम आज ही जानबूझ के खत्म कर रहा है, फिर खाली बैठा हुआ है, कोई तुक छोड़ना है। हम हमेशा एक, हमारी इंडस्ट्री में तू भी करता है, मैं भी करता हूँ, एक टाइम एंड मोशन स्टडी हम हर प्रोजेक्ट की करते हैं। हमें पता चल जाता है कि ये काम कितने जने कितने दिनों में कर लेंगे, राइट। अब उसी में अगर मैं पहले वो काम करके दिखा दूं, तो पता नहीं एक्सपेक्टेशन ऐसे हुए थे इसने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं तो नहीं मानता इसने बहुत बढ़िया काम किया है, क्यों मैंने उसको टाइम एंड मोशन में पागल में बैठा हुआ था कि भाई तुझे 9 दिन में काम करना है, तू रोज 11 घंटे क्यों लगा रहा है। अब यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात है, कंपनी अपना एक लॉस नहीं देखती। वो लॉस पता है क्या है, कि ही इज यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेस मोर देन 8 आवर्स। चाहे वो आपकी ऑफिस के कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, या कुछ भी हो, चलो ठीक है, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर चीज़ें तो खराब हो रही है ना। दूसरा, एक कल्चर खराब हो रहा है आपकी कंपनी के अंदर ही, नया कल्चर सेट हो रहा है। सो काइंड ऑफ आपने एक बंदे की अच्छाई देख के वो उसको, आपने अपने 5 एम्प्लॉय खराब कर लिए इस चक्कर में। और वो जैसे देखेंगे ना, द मोमेंट दे सी ऑल दिस टॉक्सिसिटी, फर्स्ट थिंग दे डू इज व्हाट, दे विल स्टार्ट लुकिंग जॉब्स, राइट। आपके ट्रेन किए हुए बंदे, आपकी मेहनत वाले सारे बंदे, सिर्फ एक आपकी ये केयरलेसनेस की वजह से, रॉन्ग पर्सपेक्टिव की वजह से, नाउ एवरीवन वांट्स टू लीव एज सून एज दे गेट एन अपॉर्चुनिटी, राइट। और आप अपनी ही कमर तोड़ रहे हो इस चीज में। अब आप फिर बंदे लाओगे, फिर ट्रेन करोगे, फिर एक ट्रस्ट क्रिएट करोगे, फिर एक कल्चर क्रिएट करोगे, आपका दिए हुए हो रहा है सब कुछ। ये चीजें नहीं देखते, फ्यूचर नहीं देखते, करंट में होता है। पुनीत, अगर I mean, you have very well explained this. So, अगर कोई जैसे यंग माइंड्स हैं आजकल, उनमें से कोई अपना करियर स्टार्ट करता है कॉन्टैक्ट सेंटर के साथ, राइट। कॉन्टैक्ट सेंटर के साथ वो स्टार्ट करता है अपना करियर, तो डू यू थिंक कि उन्हें, और लेट मी रीफ्रेज दिस क्वेश्चन, लाइक अगर वो कॉन्टैक्ट सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं, वो क्या एक्सपेक्टेशन उनका होना चाहिए? अब राहुल, कॉन्टैक्ट सेंटर में 3-4 तरह की चीजें आ जाती हैं। The one is that which kind of process you are doing, right? अब प्रोसेस कई होते हैं, कुछ सेल्स होता है, कुछ आउटबाउंड सेल्स होता है, कुछ इनबाउंड अपसेल होता है, कुछ प्योर कस्टमर सर्विस होता है, कुछ बैकएंड होता है जिसमें आपने बात ही नहीं करनी, कुछ ईमेल्स हो गया, कुछ चैट्स हो गया। नाउ फर्स्ट थिंग, आप ये देखो आप किस में अच्छे हो। आर यू गुड इन टाइपिंग? आर यू गुड इन स्पीकिंग? आर यू गुड इन सेलिंग थिंग्स? आर यू गुड इन टॉकिंग टू पीपल अ लॉट? That's the first thing. The moment you are joining the wrong field, आपका फर्स्ट डे से ही खराब शुरू हो जाएगा हर चीज में। कंपनी के आगे आपका इंप्रेशन, कंपनी का इंप्रेशन आपके आगे, दोनों खराब है। That's the first thing. पहले तो आप ये चेक करो, हाउ केपेबल आर यू इन विच काइंड ऑफ स्ट्रीम, किस फील्ड में आप जाना चाहो, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर में आप आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे मी बीइंग, if I talk personally, मुझे I hate sales. I cannot do sales, especially when it comes to outbound. I cannot do that. Give me customer service. Let me talk to people. Let me solve their problem. Let me handle their computers, laptop, everything. I would love to do that. But the moment you will ask me कि आप ये भी बेच दे, नहीं होगा मुझसे, वो मेरे लिए टॉक्सिक है। Right. That's the first thing. Then second thing comes कि what kind of salary you are expecting. क्योंकि obviously you are new, you will get a lesser salary.
थर्ड थिंग, एक माइंडसेट बनाओ कि आप कंपनी से एज अ कल्चर, एज अ पर्क्स आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको क्या मिलेंगे। छोटी सी बात है, एक अगर आप कंपनी कोई ज्वाइन करते हो तो मेन क्राइटेरिया कॉल सेंटर के अंदर सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है, जो पूछता है कि ट्रांसपोर्टेशन, हाउ यू आर कम्यूटिंग, आर यू गेटिंग कैब्स और नॉट, एंड इफ यू आर गेटिंग कैब्स आर दे एसी कैब्स और नॉट, राइट। अब कुछ कंपनी है जो प्रोवाइड करती है, कुछ नहीं करती। जो नहीं करती उनके पर्क्स अलग होते हैं, जो करती है उनके पर्क्स थोड़े कम होते हैं। दैट्स अ सेकंड थिंग आप देखो। थर्ड थिंग, check the timings. Will that timing suit you? Because timing will be according to the company, not according to you. ये भूल जाओ, और अगर आप ये करने की कोशिश करोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, Right. कि मैं तो दिन में करता हूँ सर, ये शिफ्ट नहीं होगी, वो शिफ्ट नहीं होगी। कंपनी फर्स्ट डे आपको बता देती है। मुझे आज तक नहीं लगता, आई हैव वर्कड इन ऑलमोस्ट 8 to 9 कंपनीज पास्ट, और उससे 17 years of experience. There was no company who ever told me a timing and then went opposite to it. ऐसा कभी नहीं हुआ। कंपनी ने मुझे पहले दिन बताया है ये वाली शिफ्ट टाइमिंग रहती है, ये वीक ऑफ्स रहते हैं, ज्वाइन करना है तो बताओ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जाऊंगा। और मैं ज्वाइन करके ये एक्सपेक्ट करके चला लूंगा, नहीं होगा। आप प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हो अपने लिए भी, अपने सीनियर्स के लिए भी, अपनी कंपनी के लिए। Yeah. सो दैट्स द थर्ड थिंग। Right. फोर्थ थिंग इज द पीयर प्रेशर। इसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता, पर मैं आपको नॉर्मली एक बात बताता हूँ। एक बंदा अगर कोई रूरल एरिया से आया है एंड ही इज जॉइनिंग अ कंपनी, एन इंटरनेशनल कंपनी, उस कंपनी में ना हर तरह के बंदे होंगे। अमीर फैमिली से करने वाले बच्चे, यहाँ के रहने वाले बच्चे, इफ आई सिंपली टॉक ऑफ गुड़गांव के, दिल्ली के, हर तरह के बच्चे। फिर उस कल्चर के अंदर ढलना, उनको देख के किस तरह के वो कपड़े पहन रहे हैं, ब्रेक्स में वो क्या खा रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं, वीकेंड्स में कितनी आफ्टर पार्टीज कर रहे हैं। आपको ये देखना आपको कितना प्रेशर, पीयर प्रेशर में किस तरह अपने आप को ढाल सकते हो। आपको अपना मोटिव नहीं भूलना है, होता है भूल जाते हैं। अब कल परसों ये एक आर्टिकल निकला है दैट आईफोन यूजर्स इन इंडिया 90% ऑफ देम आर एक्चुअली ऑन EMIs। क्या फायदा 1.5 लाख के फोन लेके? पीयर प्रेशर ही तो है ये। अब एक तो अमीर इंसान ने लिया हुआ है उसी कंपनी के अंदर, भाई उसकी तो है खेतें जमीनें हैं, सब है, पापा भी पैसे दे रहे हैं, मम्मी भी दे रहे हैं, वो लिटरली पॉकेट मनी के लिए जॉब कर रहा है, सारी सर्विस ऐसा पॉकेट मनी यूज करता है। और एक आप हो जो आप अपना एक्चुअली ब्रेड बटर अर्न कर रहे हो, वो आईफोन ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने यहाँ पे आईफोन लिया, उसकी देखा देखी EMI पे आपने 2 पंगे ले लिए। एक ऑब्वियसली EMI बांध ली, दूसरा अब उस कंपनी के अंदर कोई दिक्कत आई, चाहे वो टॉक्सिटी की हो या उस कंपनी की कोई भी वर्क प्रेशर की आ जाए, आपको वो दोनों झेलने पड़ेंगे। जस्ट आपके EMI चल रही है इसलिए। 10 साल की EMI चल रही है, राइट। तो ये पीयर प्रेशर झेलना बहुत बड़ी चीज है, इसके बारे में सोच के जाना इस कंपनी के अंदर। Okay. That these are things That they can expect. Yeah. Okay. So now one last question from the perspective of this contact center theme that we are talking about, and then I'll jump to some other questions. Sure, right? sure. So the last thing I wanna ask is, I want कि आप audience के साथ share करो कि जो भी लोग इस समय contact center में हैं, या जो कॉन्टैक्ट सेंटर में भी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या कर लिए हैं फॉर एग्जांपल, अब एक बार जब आप कॉन्टैक्ट सेंटर एनवायरनमेंट में आ चुके हो, व्हाट डू यू थिंक कि दे शुड कीप इन माइंड, लाइक उनके सर्वाइवल टिप्स अगर आप उनको कुछ देना चाहो कि नाउ यू आर इन द सिस्टम, सो यार ये 2-3 व्हाटएवर नंबर ऑफ सर्वाइवल टिप्स आप अपना ध्यान रख के समझ के चलो। अब इस पे ऑब्वियसली मैं अपना पर्सनल व्यू ही दूंगा, हो सकता है जनरल व्यू अलग हो या फिर मेरा व्यू भी गलत हो। तो फर्स्ट थिंग इज इट्स नॉट अबाउट ओनली कॉल सेंटर, इट्स ऑल अबाउट और एनी कंपनी। या अपने एक्सपेंस देखो अपने हिसाब से, दूसरे के हिसाब से नहीं। आप कहाँ रह रहे हो, कितना है, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंस बनाओ, ताकि यू शुड हैव सेविंग्स फ्रॉम अ डे 1। लाइक द पहली सैलरी आई है उसी में आप अपनी चीजें देखो। Second thing, keep learning.
don't stop learning. If you are working as an agent in any company, let's say आप सेल्स में हो, तो सेल्स की कितनी अच्छी टिप्स हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती है, कीप लर्निंग. नेक्स्ट लेवल पे आप कैसे जाना है, स्टार्ट लर्निंग अबाउट दैट. नेक्स्ट चीज़ें फ्यूचर में क्या आ रही है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट AI और राइट नाउ इज द हॉटेस्ट टॉपिक, उसके बारे में लर्न करना शुरू करो. डोंट स्टॉप लर्निंग. नो जॉब इज परमानेंट until unless you are not learning. You have to learn as in step by step. एक एक चीज को देखो किस तरह से कर सकते हो. Third thing is apart from this, keep developing yourself, not in a matter of something academic, as in personality wise अपने आप को डेवलप करो, socially अपने आप को डेवलप करो कि कहाँ किससे कैसे बातें करनी है, किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी, ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. ऑब्वियसली गलतियां करोगे पर सीखोगी. थर्ड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट. दैट शुड बी योर प्रायोरिटी. एज इन when you are supposed to sleep, you should sleep. When you are supposed to take break, you should take break. And you should have your leaves and everything intact. And apart from this, I would say your diet, your food, ध्यान रखो, क्योंकि हर कॉल सेंटर के बाहर कम से कम 3 से 4 ठेले खड़े हैं फास्ट फूड के, एंड easy food I would say and cheap food, but you have to take care of self because this shortcut cheap food will become expensive when you are sitting on the bed in the bed of the hospital. So ये 3-4 चीजें हैं. बाकी रही वर्क प्रेशर, वो लाइफ टाइम रहना यार, वो नहीं हटने वाला. no matter what kind of profile, no matter what. बिजनेस अपना स्टार्ट करो, कुछ कर लो, रहना है. बिजनेस में रहोगे, कस्टमर्स अपना बिजनेस का प्रेशर रहेगा. जॉब में रहोगे तो कोई ना कोई प्रेशर रहेगा, टारगेट्स का कुछ नहीं, वो नहीं हटने वाला. उसको सरवाइव करना सीखो, उसको देखो कि किस तरह से मैं ढाल सकता हूँ. एंड द लास्ट थिंग विच आई यूजुअली टेल टू एवरीवन इन माय टीम एज वेल, डोंट ब्रिंग योर वर्क टू योर होम and don't bring your home to your work. घर में 36 प्रॉब्लम चल रही हैं. आप जब ऑफिस घुस गए ना, भूल जाओ, कोई फायदा नहीं है. ऑफिस में आप ऑफिस से काम कर सकते, घर का कोई काम नहीं कर सकते. और जब घर घुस गए तो उस टाइम यार ऑफिस को भूल जाओ, अब घर देख लो कि घर में क्या चल रहा I think this is the biggest survival tip. है. हाँ, ये देख लो एंड ट्रस्ट मी, लाइफ बहुत बैलेंस हो जाएगी. ना आप वर्क में कोई गड़बड़ करोगे क्योंकि टेंशन थी घर की कुछ, ना आप घर पे कोई भी उदासी में या फिर किसी भी तरह की एंजाइटी में रहोगे क्योंकि ऑफिस में कुछ चल रहा. ये चीजें कर लो. आई नो इट्स टफ, बट यू नीड टू बी एज इन कंसिस्टेंट. जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल. That's it. Thanks for that. And this, I think, ये definitely बहुत helpful and people are gonna find this Thank you. very helpful, I'm sure. So now I know कि 2 और interest हैं, you know, आपके. एक है pet love, especially dog love, right? And another one is traveling to the mountains, Yes. right? So I have a few questions on dogs love first. Okay, sure. So I know you are a big time dog lover, right? Big time dog lover. And I know that आप मतलब वो कहते हैं ना, you have went miles ahead. कुछ चीजें तुमने लाइफ में करी हैं because of your love and affection for animals, out of that love. So I want that you share something with the audience. How come you are that kind of a person when हम लोग बहुत वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं आजकल, एनिमल्स हेटर्स के अराउंड बहुत लोग तकलीफ पहुंचाते हैं, अलग अलग तरीकों से कंस्पायर करते हैं पेट्स के अगेंस्ट, स्पेशली स्ट्रे एनिमल्स. एंड स्ट्रे डॉग्स इज समथिंग जो बहुत बड़ा एक chaotic इशू बन गया है, राइट? चाहे वो हमारे घर के बाहर का कोई स्ट्रे डॉग हो, हमारे सोसाइटी के अंदर घूम रहा कोई स्ट्रे डॉग हो, एनिमल्स से रिलेटेड बहुत कुछ हो रहा है. सो आई वांट लाइक टैप इनटू दीज थिंग्स वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट कि आप शेयर करो कि ये जो कंपैशन है यार, ये कहाँ से आता है? ये कहीं से आप अडेप्ट करते हो? इंसान सीख सकता है इस चीज़ को? इज दिस लाइक समथिंग कि आप
खुद को ट्रेन कर सकते हो इसके ऊपर कि यार ठीक है मैं कंपैशनेट नहीं था, अभी मैं कोशिश करता हूँ कंपैशन डेवलप करने की और शायद मैं कर लूँगा, या ये ऐसा है कि ये आपके नेचर में ही है कि आप कंपैशनेट या तो हैं या आप कंपैशनेट नहीं हैं? डॉग लव इज समथिंग, अगेन कंपैशन नेचर में भी होता है और नेचर में नहीं है तो अडॉप्ट किया जा सकता है फॉर श्योर। ओके, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी हैज बीन रनिंग an NGO, I believe almost like 20 years now. वाओ, And I met her in a call center only. We became very good friends, and then I got to know at that point of time, like 20 years back, that she had almost like 15 to 16 stray dogs at her home, ओके, and which she used to feed and take care of ऑल बाय हरसेल्फ? all by herself. Okay. And on to she was a single mother, and that thing, you know, when I started talking to her, अब मेरा उस टाइम पे क्या होता था, आई नेवर यूज टू हर्ट एनी डॉग कि ऐसे लात मार दी, पत्थर मार दिए, कुछ कर दिया, बट मैं कभी उनके क्लोज भी नहीं गया था। मेरे अंदर वो कंपैशन नहीं था कि मुझे डॉग दिख गया तो मुझे लग रहा है कि वो भूखा है तो चल इसको कुछ खिला दूं, वो मेरे अंदर नहीं थी चीज। दैट शी यूज टू डू, एंड आई वाज ऑलवेज लाइक कि हम अगर सड़क पे चल रहे हैं, कुछ खाने जा रहे हैं, एंड शी सीज अ डॉग, इट्स लाइक जैसे भूख लगी है, हम जैसे जो भी खा रहे हैं उसमें से वहां से उसे जो अप्रोप्रिएट लगता है कि अंडे ले लिए, उसका ऑमलेट बनवा लिया और जाके उसको दे आती थी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग दैट थिंग, उस टाइम पे ना मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगता था, यू नो, 10-15 लोग खड़े हैं देख रहे हैं और मैं जाके डॉग को दे के आ रहा हूँ, वो और घूर रहे होते हैं, फिर मैं डॉग को हाथ भी लगा रहा हूँ, प्यार भी कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे घिन आती थी। Do you think people judge other people? Of course they judge, why don't they, as in अब इन इंस्टेंस में मैं एक और भी इंस्टेंस बताऊंगा कि ये चीजें जब हुई तो उसके बाद मैं प्लीज में हाथ गंदे हो गए यार, क्या कहीं, कोई नहीं, हाथ धुल जाएंगे, उसे खाना मिल गया इस चक्कर में। आई मीन दैट लिटरली हिट मी, खाना मिल गया, और खाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि आई हैव सर्वाइव्ड दीज थिंग्स। और जब मैंने रिलेट किया ना यार कि वाकई में they cannot ask for food, they can only bark, and when they bark it irritates us, सर दर्द होता है, कुछ होता है, but we cannot judge why they are barking. Second thing, they are scared कि खाना मिलेगा या लात पड़ेगी। हम इंसानों को ये नहीं करना पड़ता, हमें पता है कहाँ से खाना मिलेगा, कहाँ से लात पड़ेगी, तो हम उसी हिसाब से ही चलते हैं। फिर with her I got to know a lot of things about stray dog, how they do, तो मैंने भी स्टार्ट किया और मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ, एक पीस, एक रेस्ट और एक काइंड ऑफ यू नो अचीवमेंट सी लगने लगी। फिर करते 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 आई अडॉप्टेड अ डॉग दैट वाज अगेन अ स्ट्रे, एंड बहुत ज़्यादा प्यार और सब चीज़ें उससे होने लगी। फिर विद टाइम अगेन आई adapted all these things, and तो ये कोई भी कर सकता है। पंगा जो आपने बोला ना, वो जो नेचर के अंदर है, वो है हमारी, आई वुड से फैमिली की तरफ से आता है, हमारी अपब्रिंगिंग। और इसका ना मैं बहुत ही, मैं बोलूँगा एक कॉमन एग्जांपल लूँगा। एक छोटा बच्चा है आपके पास, लाइक 1 साल का, आप उसके साथ सड़क पे हो, वो डॉग को देखे ना वो डर जाएगा, राइट? पहला रिएक्शन वो डॉग, दादाजी डॉग, मम्मी डॉग, ये बोलेगा वो। और मम्मी पापा दादा जो है ना, उनका पता है आगे से रिएक्शन क्या होगा, बेटा नहीं डरते, हप करो उसको, देखो भाग जाएगा। पहली चीज हमने क्या सिखाई? वायलेंस। हमने उसे ये नहीं सिखाया बेटा नहीं डरते, कुछ नहीं बोलेगा, आप बुलाओ उसे प्यार से, ये नहीं, बुलाना नहीं, भगाना सिखाया पहले। हमने पहली चीज उसके दिमाग में वो डाल दी, बच्चा भी खुश, ही अचीव्ड समथिंग, कि किसी चीज से वो डर रहा था, अब उसने उसको डराया और वो भाग गया, राइट? यही चीज बढ़ते 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 अगर प्रॉपर गाइडेंस ना मिले, प्रॉपर एजुकेशन ना मिले, क्योंकि इस तरह की कोई एजुकेशन है ही नहीं हमारे पास, कहीं स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता, मेन इफेक्ट खत्म हो जाता है, वो खत्म है। वही चीजें आ रही हैं अभी सामने। अब जो न्यूज आती है, बच्चे को काट लिया, उसको काट लिया, किसने काटा? एक कुत्ते ने काटा ना, बाकी 100 कुत्ते वैसे बुरे हो गए। इंसानों के लिए तो नहीं सोचते, सबको चांस देते।
मेरा लाइव एग्जांपल है मेरे सामने, मेरे ऑफिस के, तू भी खड़ा था शायद, तेरे को याद होगा कि तू, मैं और एक और बंदा, आई विल नॉट नेम हिम फॉर श्योर, हम खड़े थे, डॉग आया, आके सिर्फ सूंघ रहा था उसको, वो बंदे के हाथ में टिफिन था, उसने वो टिफिन पकड़ के खींच के मारा डॉग को, वो बेचारा कू 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 करता हुआ भाग गया, तो मेरा हाथ रोक लिया था उस टाइम पे, आई रिमेम्बर। रिमेम्बर? और मैंने अपना गुस्सा किस तरह कंट्रोल किया था मैं जानता हूँ। देन आई आस्क हिम व्हाई एंड ही सेड, अरे एक बार ऐसे कुत्ते ने मेरे, मैं खड़ा हुआ था, मुझे आके एक कुत्ते ने काट लिया। मैंने कहा सर कब की बात है ये? हो गए 4-5 साल। थिंकिंग देख रहे हो यहाँ पे, मतलब दैट वर द गाय, ही वाज आवर सीनियर, पढ़ा लिखा होगा ऑब्वियसली, एमएनसी में काम कर रहा है 10-12 साल से, 40-42 साल का बंदा है। जब वो बंदा एक ऐसी सोच रखता है पढ़ा लिखा हुआ, तो ये अगेन वही आ जाता है ना, नेचर वाली बात, अब ब्रिंगिंग वाली बात, कि एक कुत्ते ने काटा था 5 साल पहले, तो मैं हर कुत्ते को ऐसे ट्रीट करूंगा। और वो तब क्या करने आया था? वो लिटरली प्यार मांगने आया था। ही वाज स्निफिंग यू। हैड ही बीन बार्किंग एट यू और ट्राइंग टू ग्रैब समथिंग आउट ऑफ यू, तो मैं समझ भी आता कि तुमने डर के उसे मार दिया, एक्सेप्टेबल। यार ही वाज जस्ट स्निफिंग। और मुझे याद है, मेरा पता क्यों लगा था? वो कुत्ता, दैट डॉग वाज एक्चुअली फीलिंग प्रोटेक्टेड बिकॉज आई वाज स्टैंडिंग हियर, बिकॉज ही वाज माय फ्रेंड, दैट डॉग। मैं उसके साथ रोज खेलता भी था, उसे कुछ खिलाता भी था वो, एंड वो शॉकिंग चीज थी मेरे लिए। तो ये सारा ब्रिंगिंग के ऊपर है। इतने केसेस आ रहे हैं यार, नोएडा के, गाजियाबाद के, कुत्ते को मार दिया, ये कर दिया, कुत्ते ने बच्चों को काट लिया। मैं आज रहता हूँ द्वारका की तरफ, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ ना, ऑलमोस्ट 12 साल हो गए। उस 12 साल में मैंने लिटरली डॉग्स की, वो कहते हैं, जनरेशन देख ली है मैंने। एक डॉग पैदा हुआ, फिर उसने आगे 4 बच्चे दिए, फिर उन चारों ने आगे 4 दिए, फिर उन चारों ने आगे 4 दिए, फिर वो डॉग भी मर गए, चले गए। एक हादसा नहीं है आज तक, एक भी। छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं गलियों में। फर्क पता क्या है? हर तीसरे घर के आगे एक बोल रखा होता है जिसमें पानी है, और हर रात को एनी यू नो any guy, any women from the home will take out milk and bread and put it over there. They are well fed, they are well treated. ये एक रीजन है कि everyone is familiar with one another. या इंडिया में एक गांव है जहां पे सांप और इंसान एक साथ रह रहे हैं। सांप इंसान को नहीं काटता, इंसान सांप को नहीं मारता। यहाँ तो हम डॉग्स की बात कर रहे हैं, मेक सेंस, राइट? तो सीन यहाँ पे यही है। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है मीडिया में, डॉग्स ने काट लिया। भाई क्यों काटा, तुम्हें क्या पता? बच्चे ने उसे पहले मारा था। मैंने नहीं देखा आज तक कोई डॉग जो बैठा हुआ है उठे और आके तुम्हें काट ले, अनटिल मेंबर्स के कोई ऐसा ही ट्रॉमेटिक इवेंट उसके साथ ना होने वाला। मैंने जो अपना डॉग अडॉप्ट किया हुआ है वो ट्रॉमेटिक इवेंट से आए, वो आज तक ट्रॉमा में है, 4 साल का हो गया। वो जिस फैमिली से आया था ना, उस फैमिली का बाप और उस फैमिली का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 2 महीने का था सिर्फ, जो वो लेके खरीद के लेके आए थे, रोज मारते थे उसे, क्योंकि बाप नशेड़ी था और बच्चे को कुछ होश नहीं, बच्चा तो बच्चा है। तो जब वो मेरे पास लेके आए थे ना, बच्चे ने ना मुझे एक बार बोली थी बात, मैं हिल गया था सुन के, कि अंकल अंकल मैंने इसके साथ खेलता था, एक ना बड़ा अच्छा खेल खेलता हूँ, जब ये सोया था ना मैं इसका कान उठाता हूँ और मैं उसको जोर से चीख मारता हूँ, वो ना बड़ी घबरा के उठ के भागता है इधर से, मुझे बड़ा मजा आता है। मैं वो सुन के हैरान था, ये बेचारे छोटे से 2 महीने बच्चे के साथ क्या हुआ था। और आज वो डॉग मेरे साथ है, ही इज द हैप्पीएस्ट डॉग, लव ऑफ माई लाइफ। बट यू वोंट बिलीव, आज भी 3-4 साल के बच्चों को देखता है तो भौंकता है, आज भी डरता है, नहीं ला सकता उसमें को मैं बच्चों के आगे। हाँ, मुझे उसे घुमाने रात को लेके जाना पड़ता है कि जब बच्चे ना दिख रहे हो या कुछ हो ना, क्योंकि he becomes aggressive. Not his fault, but he is bearing it. और पता नहीं कब तक है, कब तक ट्रॉमा जाएगा, we don't know. So this is what the real story is, as per me. Right. Well, thank you for sharing the insights from your time on Thank this. you. I'm sure ये बहुत helpful है. Thank you. बहुत सारा ऐसा information है जो लोग इजीली ग्रास्प नहीं कर पाते या उनको कोई समझाता नहीं.
Right. So thank you for that. And I know we are short on time today, right? And I had like at least 3-4 more things that I wanted to ask you, but I think me and definitely our audience will have to, I think, probably wait for some more time, Yeah, of course. and we can probably do another episode. For sure, for sure. I would love to. We can definitely always do that. Yeah. All right. So guys, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आज थैंकफुली हमें चांस मिला टू कनेक्ट विद पुनीत, एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंसाइट हमने कॉन्टेक्ट सेंटर के बारे में जानी, हमने उनके करियर रिलेटेड टिप्स एंड स्पेशली द सर्वाइवल टिप टू बी एनीवेयर बेसिस ऑन हिज एक्सपीरियंस, हमने उसके बारे में जानी, एंड थोड़ा सा हमने टैप इन किया अबाउट हिज लव, हिज कंपैशन for pets, for animals, right? No matter if it is, चाहे वो आपका अपना pet है या वो stray dogs हैं या कोई भी stray animal है. So we got to know about compassion a lot. So yeah, and I think that आने वाले episodes में we will be able to tap into much more information and much more various different topics. अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग बातों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सो एट द एंड मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप सब बहुत 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 थैंक यू इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में एंड तक आखिर तक बने रहने के लिए, एंड हम लोग के साथ में हमारी जर्नी में जुड़े रहने के लिए. रैट शो की तरफ से आप सबको थैंक यू कहता हूँ. वंस अगेन आई थैंक Elif for his time and for his presence today. Thank you. Right guys, this is me and this is Puneet. We are signing off. और बहुत जल्द मिलते हैं. तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और जो भी आप कर रहे हैं भगवान आपको उसमें बहुत 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 तरक्की दे और आपको सफलता दे. थैंक यू.